हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। इस चैनल में आप पढ़ते हैं 11th 12th एनडीए और जेईई लेवल का मैथ्स बिल्कुल सरल अंदाज में, क्लियर कंसेप्ट, इजी मेथड और शानदार परिणाम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे स्पेशल इंटीग्रल का ये दूसरा लेक्चर होगा। ये 12th का सिलेबस है। कैलकुलस के अंतर्गत इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंतर्गत ये लेक्चर आपको बनाया जा रहा है। स्पेशल इंटीग्रल 2, इसके पहले स्पेशल इंटीग्रल 1 मैंने बताया था, उसमें फॉर्मूला बताए थे dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बराबर 1/2a log mod a प्लस x अपॉन a माइनस x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये हमने स्पेशल इंटीग्रल 1 में बताया था और इस पर कुछ प्रॉब्लम्स भी बताए थे। आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर स्पेशल इंटीग्रल 2। आज के लेक्चर में स्पेशल इंटीग्रल 2 में हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर होगा 1/2a log mod ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। पहले हम इस फॉर्मूला के प्रूफ में जाएंगे, इसके बाद इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और उससे रिलेटेड ढेर सारे प्रॉब्लम्स को देखेंगे। अंत तक वीडियो देखिएगा। तो पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। या यूं कहें कि अगर यही सवाल है तो इस प्रॉब्लम का जवाब कैसा होगा। तो देखिए हमारा इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब आप यहाँ इसको लिख दीजिए इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको मिलेगा x प्लस a इंटू x माइनस a। अब यहाँ पर सोचना यह है कि इस दोनों फैक्टर को अलजेब्राइक तरीके से ऐसा लिखिए कि सिर्फ हमको कांस्टेंट मिल जाए। तो x प्लस a में x माइनस a को अगर हम जोड़ दें, x प्लस a और x माइनस a को जोड़ दें तो हमको मिल जाएगा प्लस और ये कट जाएगा, बच जाएगा 2x। लेकिन कांस्टेंट लाना, ये ध्यान दीजिएगा। तो ऐड नहीं करके यहाँ हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी x प्लस a में x माइनस a को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा और बच जाएगा 2a। पहला इंटीग्रल में भी यही बताए थे कि दोनों फैक्टर को अलजेब्राइक तरीके से आप ऐसा सोचिए कि सिर्फ आपको कांस्टेंट मिल जाए और जो कांस्टेंट मिलता है उसी कांस्टेंट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका इंटीग्रल हो जाएगा 2a इंटू dx अपॉन x प्लस a इंटू x माइनस a। और यहाँ का जो 2a है वो इंटीग्रल से हम बाहर कर देते हैं। अब इसके अगले स्टेप में आप देखिए कि 2a को आपने जिस कैलकुलेशन से प्राप्त किया है उसी कैलकुलेशन को एज इट इज आप रख दीजिए, यानी x प्लस a में आपने माइनस किया है x माइनस a को, तभी प्राप्त हुआ था 2a। और नीचे जैसे है एज इट इज उसको रहने दीजिए, तब आपका इंटीग्रल कुछ इस प्रकार का होगा। अब आप इसको और फर्दर एक्सपेंड कीजिए तो मिलेगा 1/2a पूरे होल के साथ और इंटीग्रल ऑफ इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं। एक बार में लिखते हैं x प्लस a अपॉन x प्लस a इंटू x माइनस a dx। तो x प्लस a कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1/x माइनस a इंटू dx, जिसको आप लिख सकते हैं dx अपॉन x माइनस a। और ये माइनस चला जाएगा साइन, और अब की बार होगा x माइनस a अपॉन x प्लस a इंटू x माइनस a, जहां पर x माइनस a आपका कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x प्लस a। अब हम यहाँ पर इसको लिखते हैं, मिल जाएगा आपको फर्दर 1/2a इंटू
आप जानते हैं कि dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ मॉड ऑफ x, log मॉड x माइनस a, और माइनस फिर dx बाई एक्स का होगा log मॉड x प्लस a और बिग ब्रैकेट क्लोज। यहाँ आप लगाएंगे log m माइनस log n बराबर होगा log m बटा n, यानी 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a और जोड़ c, यानी आपको फॉर्मूला मिल गया dx अपॉन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर हो गया 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a जोड़ c। उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः इसको कॉपी में उतारिए, नोट कीजिए और जहां परेशानी हो उसको आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप से पूछिए। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ये था इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसका वैल्यू मिल गया 1/2a लॉग x माइनस a अपॉन एक्स प्लस a प्लस c, जिसका आप अप्लाई करके प्रॉब्लम्स में डायरेक्ट अप्लाई करके अच्छे प्रॉब्लम्स को आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को। देखते हैं प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। फॉर्मूला एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका पहला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 9x स्क्वायर माइनस 1। इस टाइप का इंटीग्रल आपको ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ देगा, एनडीए वगैरह में तो बहुत पूछता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 कर लीजिए, यानी 9 आपका कॉमन हो गया, तो बच गया x स्क्वायर माइनस 1/9। ये बात ध्यान देना है कि फॉर्मूला में लिखा हुआ है dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो आपको समझना चाहिए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी आप इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1/2a लॉग मॉड x प्लस a अपॉन x माइनस a। 1/2a लॉग मॉड x माइनस a अपॉन x प्लस a। अभी आपको फॉर्मूला बताए हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx, हाँ नहीं, यहाँ पर x माइनस a है और x प्लस a। अब देखिए यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला मिल गया, तो 1/9 को आप बाहर ले आइए, ये मिल जाएगा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, यानी मिल जाएगा 1/9। अब आप इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को यूज कर लीजिए। dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, तो वैल्यू होगा 1/2 इंटू a का जगह पर है 1/3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a, अब प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये हो जाएगा 1/9 इंटू 1/2 और ऊपर में जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ, यहाँ एलसीएम ले लीजिए तो मिल जाएगा 3x माइनस 1/3 और यहाँ भी एलसीएम ले लीजिए तो मिल जाएगा 3x प्लस 1/3। अब ये 3 से 3 काट दीजिए, यहाँ 3 3 जा 9 हो गया, तो आंसर मिल जाएगा 1/6 लॉग मॉड 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1 और जोड़ c। 1/6 लॉग मॉड ऑफ 3x माइनस 1 अपॉन 3x प्लस 1। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अच्छे से सीख गए होंगे। इसको एक बार कॉपी पर नोट कीजिए और पुनः वीडियो को पॉज करके इस सवाल को अपने से बनाइए। 2-4 बार बनाइएगा तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। याद रखिए, फॉर्मूला बहुत बड़ा टूल्स होता है मैथमेटिक्स के विद्यार्थियों के लिए। जिसको फॉर्मूला जुबान पे आ गया, समझ लीजिए आधा मैथमेटिक्स तो उसके हाथ में आ गया। तो बहुत ज़रूरी है फॉर्मूला को ध्यान में रखना।
कॉपी कलम तो साथ लेकर के ही बैठिए, और अगर नहीं रहता है कॉपी कलम तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए पूरा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एक साथ, और तब उसको नोट कीजिए जैसा आपको उचित लगे उस हिसाब से। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, इंटीग्रल ऑफ x dx बटा x टू द पावर 4 माइनस 9। एक मिनट सोचिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, सोचिए। देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में x आ गया, इसके पहले वाले में सिर्फ dx था, तो इस x को सब्स्टिट्यूट कर करके हटाना होगा। तो हम इस इंटीग्रल को पहले एक्सपेंड कर देते हैं, ये हो जाएगा x dx अपॉन x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब आप यहाँ पुट कर दीजिए x स्क्वायर बराबर z, और जब सब्स्टिट्यूशन में आप जानते हैं कि किसी चीज को अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसको डिफरेंशिएट करना होता है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x और z का डेरिवेटिव होगा dz बाई dx, यानी x इंटू dx बराबर होगा dz बाई 2। तो अब हमारा इंटीग्रल हो जाएगा सवाल से x इंटू dx के जगह पर dz बाई 2 इंटू x स्क्वायर के जगह पर z का स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर था तो x स्क्वायर के जगह पर z यानी z का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब ये कांस्टेंट है तो 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, मिल जाएगा dz बटा z स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि फिर से ये फॉर्मूला हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला बताए थे 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। अब आप उस फॉर्मूला पर जब रखेंगे तो आंसर मिलेगा। देखिए ये 1/2 पहले से था इंटीग्रल ये वाला, और इसके फॉर्मूला में होगा 1/2 इंटू a का वैल्यू हो गया 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a, यहाँ x के जगह पर z था तो z माइनस 3 बटा x प्लस a यानी z प्लस 3, यानी x के जगह पर z था तो हम फॉर्मूला में x के जगह पर z रख दिए। अब ये हो जाएगा 1/12 log mod, z में सवाल तो था नहीं, सवाल x में था तो आंसर भी किस में जाना चाहिए, x में। तो पुनः z को आप x स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए तो मिल जाएगा x स्क्वायर माइनस 3 बटा x स्क्वायर प्लस 3 और जोड़ c। यही आपका आंसर है 1/12 log mod x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आप अच्छे से सीख गए होंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ेंगे उसके पहले मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जा करके अपनी सुविधा के अनुसार जिस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं उसको पुनः एक बार देखिए। यकीन मानिए आपको लगेगा कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं। बावजूद इसके कि हमारे वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं रहती है, लेकिन आपको ये बता दूं कि क्वांटिटी में कहीं से कम नहीं रहेगा। पूरे एक्सरसाइज को मैं 0 लेवल से लेकर चलता हूं और जितनी ज़रूरत है उतना ज़रूर बताता हूं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। इससे पहले 1 और 2 आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पुनः बना लीजिए ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर बटा x स्क्वायर माइनस 9 dx। अब इस सवाल को बड़ा गंभीरता से सोचना होगा। सवाल है आपका x स्क्वायर डिवाइडेड बाई x स्क्वायर माइनस 9 dx। तो इस सवाल में आप देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम है। तो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिग्री सेम हो जाए तो ऐसी स्थिति में रूल कहता है कि पहले डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कीजिए।
या डिनोमिनेटर के जैसा न्यूमरेटर को लिख दीजिए। दोनों में से जो आपको आसान लगता है उस बात को पकड़ लीजिए। तो यहाँ पर हमको आसान लगता है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा लिखना है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा लिखना है, क्योंकि दोनों का डिग्री सेम है। यहाँ पर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर बराबर है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो सबसे बेस्ट मेथड होगा डिवीजन मेथड। डिवीजन यानी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दीजिए और तब लिखिए डिविडेंड बराबर डिवाइडर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ भी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उससे बेहतर होगा कि आप जल्दी से ये सोच लीजिए कि न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर के जैसा कैसे लिख सकते हैं। तो नीचे डिनोमिनेटर में है हमारे पास x² - 9 और ऊपर में है सिर्फ x²। तो डिनोमिनेटर के जैसा लिखने के लिए -9 सब कर देते हैं और फिर 9 को ऐड कर देते हैं, यानी 9 को जोड़ घटा दिए, 9 को घटाए और फिर 9 को जोड़ दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप इसको अलग अलग कर दीजिए, यानी सेपरेट कर दीजिए। x² - 9 अपॉन x² - 9 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 9 अपॉन x² - 9 dx। अब आप देखिए यहाँ फैक्टर के रूप में आया, जो दोनों सेम था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कैंसिलेशन के बाद सिर्फ dx बच गया और यहाँ 9 कांस्टेंट है जो इंटीग्रल से बाहर हो जाएगा। और उसके बाद जो बचा आप देखिए, अभी इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को पढ़ रहे थे, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा x² - a²। तो dx बटा x² - a² का फॉर्मूला याद हो ही गया होगा, 1/2a log mod x - a अपॉन x + a + c। अब यहाँ देखिए dx का इंटीग्रेशन मतलब हुआ छोटे छोटे x का समेशन, यानी x प्लस 9 इंटू dx बटा x² - a², यानी 1/2 इंटू a, 2 इंटू a। 9 ऊपर में है, ध्यान दीजिएगा, 9 इंटू 1/2a, a का मतलब 3 इंटू log mod x - a अपॉन x + a जोड़ c, यानी इनका आंसर हो जाएगा x प्लस 3 जा 9 काट दीजिए तो मिल जाएगा 3/2 log mod x - 3 अपॉन x + 3 + c। तो आज इतना ही देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल इंटीग्रल 3 और फिर इन तीनों स्पेशल इंटीग्रल के बाद इन सब का मिसलेनियस प्रॉब्लम, उसमें प्रॉब्लम का वैरायटी बहुत बढ़िया करेंगे, एक से एक प्रॉब्लम करेंगे। अभी हम ये प्रॉब्लम दिए हैं एकदम बेसिक 0 लेवल का, कि आप इस फॉर्मूला को सीख जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेक अ ब्यूटीफुल कमेंट ऑल्सो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।